ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ने इंडिया के डिफेंस लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज क्लियर कर दी है, डिफेंस में सेल्फ रिलायंस अब सिर्फ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का डोमेस्टिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसी वक्त एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर है। एक टाइम पर इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर्स में था, लेकिन आज पिक्चर रैपिडली चेंज हो रही है। FY26 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 38,424 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि FY14 में ये सिर्फ 686 करोड़ थे। प्रोडक्शन साइड पर भी FY26 में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का शेयर 24% था। अब गवर्नमेंट भी इस शिफ्ट को अग्रेसिवली पुश कर रही है। FY27 में डिफेंस बजट रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ है, जिसमें 1.39 लाख करोड़ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट के लिए इयरमार्क किया गया है। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहा है और डोमेस्टिक पॉलिसी उस अनसर्टेनिटी को मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रही है। इसी वजह से डिफेंस अब एक शॉर्ट टर्म थीम से ज्यादा एक स्ट्रक्चरल डेकेड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और सवाल ये है कि इस शिफ्ट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन बनेगा। इसलिए हमने सेक्टर को डीपली एनालाइज करके 5 हाई ग्रोथ डिफेंस कंपनी शॉर्टलिस्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्टॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। द वे वॉर्स आर फॉट, उसका नेचर बदल रहा है। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एडवांस रेडार्स और सिक्योर कम्युनिकेशन जैसी टेक्नोलॉजीज अब बैटलफील्ड का आउटकम डिसाइड कर सकती हैं। और इसी क्रिटिकल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में इंडिया की नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या BEL एक की प्लेयर है। BEL आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए रेडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डेवलप करती है। इसलिए इंडिया का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन पुश में इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। और BEL की इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ट्रेडिशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से हायर वैल्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ भी मूव कर रही है। फॉर इंस्टेंस, इसका इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है, while इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स या EW सिस्टम्स और हाई एनर्जी लेजर्स जैसे प्रोडक्ट्स न्यू एज वॉरफेयर रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं। और इसी डिमांड का रिफ्लेक्शन BEL के ऑर्डर पाइपलाइन में भी दिखता है। FY26 के एंड पर कंपनी का ऑर्डर बुक 73,882 करोड़ था, जबकि पूरे साल में 30,045 करोड़ के ऑर्डर्स एक्वायर किए गए। इस ऑर्डर बुक में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और LRSAM, तेजस, RLUs और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड्स, अश्विनी रेडार और EW सिस्टम शामिल हैं, जो इंडिया की एयर डिफेंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करते हैं। इस टेक्नोलॉजी पुश के पीछे R&D भी अग्रेसिव है। FY27 में BEL अराउंड 2200 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड करने का टारगेट रखती है, while 8 to 10 हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में 200 करोड़ प्लस ईच इन्वेस्ट कर रही है। इसी टेक्नोलॉजी लेड स्ट्रैटेजी का फाइनेंशियल इंपैक्ट FY26 में भी दिखा, जहां रेवेन्यू 16% बढ़कर 27,480 करोड़, पैट 14% बढ़कर 6,048 करोड़ और EBITDA मार्जिन 30% रहा। लेकिन यहाँ कुछ रिस्क भी है। BEL के लिए इंपोर्टेंट सेमीकंडक्टर्स एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट फैक्टर है। ये मटेरियल कॉस्ट अराउंड 17 to 19% है और ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने या सप्लाई डिस्टर्ब होने पर कंपनी के मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। अब वैल्यूएशन पर आए तो मार्केट कैप करीब 2.94 लाख करोड़ है और स्टॉक लगभग 48x PE पर ट्रेड कर रहा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। क्या आपने कभी सोचा था कि जो डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया डेकेड्स तक इंपोर्ट करता है, आज वही टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अब एक इंडियन डिफेंस कंपनी इन इंडिजिनस मिसाइल्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की तैयारी कर रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स या BDL गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स और एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, जिसमें आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, एस्ट्रा जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स, NAG और हेलिना ध्रुवास्त्र जैसे एंटी टैंक वेपन्स, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और SAAW जैसे प्रिसिशन वेपन्स और लाइट वेट, हैवी वेट टॉर्पीडोज यानी अंडर वाटर टारगेट्स को हिट करने वाले वेपन्स जैसे सिस्टम्स हैं। इतना डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो BDL को डिफेंस स्पेंडिंग के मल्टीपल सेगमेंट्स का एक्सपोजर देता है। कंपनी अब एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करने के साथ नेवल कैपेबिलिटीज भी एक्सपैंड कर रही है। एडवांस्ड आकाश का प्रोडक्शन माइलस्टोन अचीव हुआ है, while आंध्र प्रदेश में 480 करोड़ की नेवल सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप हो रही है। इसी पोर्टफोलियो को ग्लोबल मार्केट तक ले जाना भी कंपनी का फोकस है। BDL ने आकाश, एस्ट्रा, SAAW, NAG, हेलिना, ध्रुवास्त्र और टॉर्पीडोज को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए आइडेंटिफाई किया है। FY26 एंड पर एक्सपोर्ट ऑर्डर पोजीशन अराउंड 417 करोड़ थी।
और डिमांड विजिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। FY26 में 5,909 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स मिले, जिससे मार्च 2026 तक ऑर्डर बुक 26,176 करोड़ हो गया। करंट FY के लिए अराउंड 15,000 करोड़ की पाइपलाइन भी आइडेंटिफाइड है। FY26 में रेवेन्यू 27% गिरकर 2,440 करोड़ रहा, लेकिन पैट मार्जिन 16.4% से बढ़कर 17.2% हुआ। लेकिन यहाँ रिस्क भी देखना जरूरी है। डिफेंस ऑर्डर्स की प्रोक्योरमेंट, ट्रायल्स या डिलीवरी में डिले हुआ तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के बाद भी रेवेन्यू ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। लुकिंग एट वैल्यूएशन, तो कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 48,000 करोड़ और स्टॉक अराउंड 114x PE पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अभी हमने BDL के थ्रू मिसाइल्स और मिसाइल सिस्टम्स के बारे में जाना, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में मिसाइल्स को डिटेक्ट, ट्रैक और कम्युनिकेट करने के लिए रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवियोनिक सिस्टम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डेटा पैटर्न्स के बारे में। कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, लेकिन इसका फोकस सिर्फ कंपोनेंट सप्लाई करने तक लिमिटेड नहीं है। डेटा पैटर्न्स अब कंप्लीट डिफेंस सिस्टम्स डेवलप कर रही है, जिससे लार्जर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एड्रेसेबल मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। इसी स्ट्रैटेजी का एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। कंपनी ने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स डेवलप किए हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के इवैल्यूएशन के बाद फ्लाइट टेस्टिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही ड्रोन डिटेक्शन, स्पूफिंग और जैमिंग के लिए रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैट्रिक्स बेस्ड सॉल्यूशंस भी डेवलप हो रहे हैं। और कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करने के लिए कंपनी ST एडवांस कॉम्पोजिट्स में 100% स्टेक अक्वायर करने वाली है, जिससे एडवांस कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस आएगी। यानी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एग्जिस्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज और कंप्लीट सिस्टम्स में भी है। इसी का रिफ्लेक्शन FY26 में दिखा, जहां रेवेन्यू में 31% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई दी। EBITDA भी 35% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा और पैट 271 करोड़ रहा। ऑर्डर बुक 926 करोड़ का रहा, while नेगोशिएटेड ऑर्डर्स के साथ पाइपलाइन 2062 करोड़ की थी। रिस्क ये है कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल्स और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, जिसकी वजह से रेवेन्यू रिकग्निशन डिले हो सकता है। वैल्यूएशन की तरफ देखें तो कंपनी का स्टॉक लगभग 92x PE पर ट्रेड कर रहा है, विद मार्केट कैप ऑफ 24,800 करोड़। चलते हैं इस लिस्ट की फोर्थ स्टॉक की तरफ, जो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डू यू नो, इंडिया के डिफेंस और स्पेस सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जो एंटी ड्रोन और लेजर बेस्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। पारस डिफेंस का फोकस ऐसे ही क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स डेवलप करने पर है, जिनकी इंपॉर्टेंस मॉडर्न वॉरफेयर में रैपिडली बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी करंटली 2 एरियाज में काम करती है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जहां कंपनी हाई एंड लेंसेज और पेरिस्कोप्स बनाती है, जो सैटेलाइट्स में इमेजिंग और सबमरीन्स में अंडर वाटर सर्वेलेंस जैसी क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। इसके अलावा कंपनी ड्रोन कैमरास और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए भी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स बनाती है। एंड डिफेंस इंजीनियरिंग, जिसमें प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन और कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम शामिल है। FY26 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 46% रहा, जबकि ऑप्टिक्स का 42% था। बात करें इनकी स्ट्रेंथ्स की, तो इनकी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी और इन हाउस कैपेबिलिटीज हैं। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स अलॉन्ग विद डीप रिलेशनशिप्स विद डिफेंस एंड गवर्नमेंट कस्टमर्स नए प्लेयर्स के लिए एंट्री को डिफिकल्ट बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द फाइनेंशियल नंबर्स। FY26 में कंपनी ने रेवेन्यू में 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और पैट में 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिलीवर की। मैनेजमेंट ने FY27 और 28 के लिए 30 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट किया है। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी को प्रीवियस ईयर्स के लेवल पर मेंटेन या स्लाइटली इंप्रूव करने का एम रखा है। लेकिन यहाँ एक मेजर रिस्क वर्किंग कैपिटल का है। लॉन्ग पेमेंट साइकिल्स की वजह से प्रोजेक्ट्स में कंपनी का पैसा ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता, जिससे ग्रोथ के साथ कैश फ्लोज पर प्रेशर आ सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप अराउंड 10,180 करोड़ है और स्टॉक लगभग 110x PE पर ट्रेड कर रहा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंपनी, एस्ट्रा माइक्रोवेव का डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहां इसने रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं। कंपनी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के साथ भी 25 ईयर से जुड़ी हुई है और अब तक 35 रेडार्स, 25 सैटेलाइट्स और 15 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स डेवलप कर चुकी है। इंटरेस्टिंगली, एस्ट्रा माइक्रोवेव अब सिर्फ कंपोनेंट्स और सबसिस्टम सप्लाई करने वाली कंपनी रहना नहीं चाहती। मैनेजमेंट के मुताबिक एस्ट्रा अब डीपली इंटीग्रेटेड IP ड्रिवन सिस्टम्स मैन्युफैक्चर के रूप में इन्वॉल्व हो रही है, जहां कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी और कंप्लीट सिस्टम्स पर ज्यादा कंट्रोल रखती है। यहाँ डिफेंस अपॉर्चुनिटी काफी इंटरेस्टिंग है।
ऑर्डर मिक्स में 54% कंट्रीब्यूशन डिफेंस एंड पब्लिक सेक्टर से आता है, while एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 33% है। कंपनी के क्लाइंट्स में DRDO, इसरो, HAL, BEL और इंडियन डिफेंस शिपयार्ड्स जैसे एस्टैब्लिश्ड नेम्स शामिल हैं, जो इसके डिफेंस बिजनेस की डेप्थ को दिखाता है। अगर हम उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 11% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जबकि पैट 16.6% बढ़ा। अब सवाल है कि फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी? While कंपनी FY28 तक 24,000 to 25,000 करोड़ के पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट को टारगेट कर रही है, जिसमें रेडार प्रोग्राम्स और टर्नकी प्रोजेक्ट्स सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसका मतलब ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर डिफेंस प्रोग्राम्स ही हो सकते हैं, स्पेशली रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल रिलेटेड सिस्टम्स। अब इस शिफ्ट का एक्चुअल टेस्ट ग्रोथ में देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैनेजमेंट FY27 में 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहा है और 1600 करोड़ प्लस ऑर्डर्स की विजिबिलिटी भी है, जिसमें अराउंड 25% R&D प्रोग्राम से आने की एक्सपेक्टेशन है। रिस्क साइड पर एस्ट्रा का बिजनेस टेंडर बेस्ड है, इसलिए ऑर्डर्स जीतने और प्रोजेक्ट कंप्लीशन में टाइम लग सकता है। लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स की वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी भी सक्सेसफुल R&D और टाइमली प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट कैप रफली 16,345 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 84.6x PE पर ट्रेड कर रहा है। तो डिफेंस सेक्टर की स्टोरी सिर्फ राइजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग की नहीं, बल्कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, न्यू एज वॉरफेयर और एक्सपोर्ट्स की भी है। BEL, BDL, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस और एस्ट्रा माइक्रोवेव अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस और एग्जीक्यूशन रिस्क को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको उनमें से कौन सा स्टॉक सबसे प्रॉमिसिंग लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे रिसर्च फैक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.